पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने आ गए। 16 फरवरी 2026 को बाजोड़ में मलंगी पोस्ट पर खुदकुश हमला करने वाला खारजी दहशतगर्द भी अफगान शहरी निकला। खुदकुश हमलावर की खारजी अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला अबूजर के नाम से शनाख्त अफगानिस्तान के सूबा बल्क का रिहायशी था। खारजी अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला अबूजर तालिबान की स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा भी रह चुका। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान शहरियों का मुलव्वस होना तालिबान रजीम की दहशतगर्दों की मुकम्मल सरपरस्ती और सहूलतकारी का वाज़ेह सबूत। खुदकुश हमले में 11 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 2 मासूम शहरी भी शहीद हुए थे। ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत जंग रुकी। अमरीकी सदर ने जनूबी एशिया को तबाही से बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन के लिए डोनाल्ड ट्रंप के किरदार की तारीफें। जनूबी एशिया के लिए निजात दहिंदा करार दे दिया। गजा अमन बोर्ड के पहले इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, गजा में पायदार अमन हमारा मिशन है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत अमन के लिए नागुज़ीर है। गजा में सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म होनी चाहिए। इजलास में वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर में ये मुसाफिया। ट्रंप ने शहबाज शरीफ को गले लगा लिया। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तारीफों के पुल बांध दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गुड फाइटर करार दे दिया। गजा अमन बोर्ड के इजलास में अमरीकी सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल को अजीम शख्सियत और आला सिपहसालार करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा, जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। ये जंग मैंने रुकवाई। मोदी को कहा, जंग ना रोकी तो भारी टैरिफ लगाऊंगा। पाकिस्तान के साथ अच्छी ट्रेड डील हुई। अहदाफ के हुसूल के लिए बोर्ड ऑफ पीस के अलावा कोई फॉर्म नहीं, अमन से बढ़कर कुछ भी नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा अमन बोर्ड के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, मैंने 8 जंगें रुकवाई जिनमें बहुत मुश्किल जंगें भी थीं। नवी जंग खात्मे के करीब है। डोनाल्ड ट्रंप, गजा अमन बोर्ड मौजूदा वक्त का सबसे अहम इक़दाम है। हमें अमन के लिए मजीद काम करना होगा। ऐसा लग रहा है कि हमास हथियार छोड़ देगा। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं चाहते। जौहरी हथियार हुए तो खित्ते में अमन नहीं रहेगा। नतीजा खेज डील चाहते हैं, वरना नताइज बहुत बुरे होंगे। IMF का पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ़। आलमी मालियाती फ़ंड्स की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोज़ेक का कहना है, पाकिस्तान की पॉलिसी से मईशत को इस्तेहकाम मिला। महंगाई की शरह काबू में रही। GDP का 1.3% बुनियादी मालियाती सरप्लस हासिल किया गया। IMF का वफ्द 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। आलमी मालियाती इदारे का पाकिस्तान पर सरकारी खरीदारी के निज़ाम में शफाफियत पर जोर। बानी PTI की सेहत पर सियासत बंद की जाए। ज़ाती मुआलजीन के ताउन से इलाज किया जाए। कोट लखपत जेल में बंद PTI रहनुमाओं का खत। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमे की पार्टी के एहतजाजी सरगर्मियाँ मौखर करने की दरख्वास्त। 80 रहनुमाओं की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने पाकिस्तान को पार्लिमानी हिकमत अमनी इख्तियार करने की तजवीज़। सदर आसिफ अली ज़रदारी के बानी PTI के खिलाफ बयान की मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हट जाने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की दरख्वास्त पर ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना जारी किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए। ट्रायल कोर्ट में हक़ दिफा ख़त्म करने से पहले 2 तारीखों पर बानी का ज़ख्मी होना तस्लीम किया। ज़ख्मी होना तस्लीम करने के बाद हक़ दिफा कैसे ख़त्म किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट का वफाकी हुकूमत को आम साइलिन की तरह कानून पर अमल दरामद का हुक्म। वफाकी हुकूमत की अपील ज़ायदुल मयाद करार देकर खारिज कर दी गई। ताख़ीर मुआफ़ करने की हुकूमती इस्तदा भी मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत को भी अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। हुकूमत कोई अनोखा साइल नहीं, इसे भी आम शहरी की तरह कानून मानना पड़ेगा। रियासत शहरियों से तो कानून मनवाती है, लेकिन खुद बहाने बनाती है। रियासत अपनी नाअहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। ब्यूरोक्रेसी की सस्ती की सजा दूसरे फरीक को नहीं दी जा सकती। जस्टिस आयशा मलिक ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीर फैसला जारी किया।
आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी इख्तलाफात पर मरकजी क़यादत का नोटिस। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की रिहाइशगाह पर खामरी इजलास। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की भी शिरकत। पार्टी क़यादत का सोशल मीडिया पर बयानबाजी करने वाले रहनुमाओं से शदीद इजहार नाराज़ी। तारिक फ़ारूक और इफ्तिखार गिलानी के बयानात पर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करार। उधर पार्टी इख्तलाफात पर मियां नवाज शरीफ का दौरा मुजफ्फराबाद मुलतवी। कराची सोल्जर बाजार में गैस लीकेज से धमाके के मुकदमे को दर्ज कर लिया गया। इमारत का मालिक गिरफ्तार कहा 8 साल से रह रहे थे। बिल्डिंग की मुरम्मत पर 3-4 लाख रुपए कहीं से गैस लीक हो गई होगी। उधर गैस लीक से धमाके की फुटेज पब्लिक न्यूज़ ने हासिल कर ली। धमाका सुबह 3:47 पर हुआ। धमाके के बाद गर्द गुबार फैल गया। चंद ही सेकंड में अहले इलाका घरों से निकल आए। अहले इलाका का कहना है कि इमारत के रहायशी शाहिद ने जैसे ही माचिस जलाई धमाका हुआ। धमाके में 16 अफराद जाँ बहक हुए थे। फैसलाबाद में सुधार बाईपास के करीब ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। ऑयल टैंकर का ड्राइवर फरार। इस्लामाबाद में डॉल्फिन स्क्वाड के एहलकारों का मियां बीवी पर तशद्दुद। खातून और मर्द को घर के दरवाजे पर रोका गया। शनाख्ती कार्ड तलब करने पर तल्ख कलामी हो गई। एहलकारों ने मियां बीवी को मारा पीटा। वीडियो वायरल होने पर आईजी का नोटिस। तशद्दुद में मुलविस तमाम पुलिस एहलकार मुअत्तल। इंक्वायरी शुरू कर दी गई। माह रमज़ान के आगाज़ पर ही माफिया सरगर्म। कराची में सब्जियों की कीमत बढ़ गई। सरकारी निर्खनामे गायब। कोई भी सब्जी 100 रुपये फ़ी किलो से कम पर दस्तयाब नहीं। दुकानदार मनमानी कीमतों पर सब्जियां बेचने लगे। शहरियों का कहना है हर साल रमज़ान में खाने पीने की अशिया महंगी कर दी जाती हैं। इस्लामाबाद में भी सस्ते बाजार भी महंगे। आवाम का कहना है सस्ते बाजारों में अशिया का मेयार भी ठीक नहीं। ईरानी फ़ज़ाइया का जंगी तैयारा गिरकर तबाह। पायलट जाँ बहक। वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू। ईरानी मीडिया के मुताबिक तैयारा सुबह हमदान में रात के वक्त हादसे का शिकार हुआ। हुकाम के मुताबिक तैयारा मामूल की परवाज पर गश्त कर रहा था। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ महदूद हमले पर गौर। अमरीकी अखबार के मुताबिक महदूद हमले का मकसद ईरान को जौहरी मुआहदे पर मजबूर करना है। ईरान मुआहदा कबूल न करे तो हमले को बड़ी जंग तक बढ़ाया जा सकता है। हमले में चंद फौजी या सरकारी मकामात को निशाना बनाया जा सकता है।